तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं कि जो आप इनिशियल एक्सेस लेते हो वेब थ्रू, तो जो आपको सेल मिलता है, तो जो आपका सेल है, जो आपको फुल्ली इंटरेक्टिव सेल कैसे बनाना है विथ यूजिंग एच टी टी वाई। ओके, तो पहले हम समझते हैं कि जो एच टी टी वाई जो कमांड है तो वो क्या है। तो सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो एच टी टी वाई है तो उसका फुल फॉर्म है सेट टर्मिनल टाइप। तो जो फुल फॉर्म है वही आपको डेफिनेशन देता है कि सेट टर्मिनल है, जो आपका टर्मिनल है वो सेट करता है बाय रो पर कॉलम। तो वो फंक्शनलिटी देता है एचटीटीपी आपको रो और कॉलम कैसे सेट करना है, आपको वीक कितनी देनी है। बेसिकली आप सी एस एस में जो हाइट और वीक देते हैं ना, तो उसी तरह हम एच टी टी वाई में रो की एक पर्टिकुलर वीक या हाइट होती है वो देते हैं, और जो कॉलम है उसकी भी वीक या आई थिंक हाइट देते हैं। तो उसी तरह जो हमारा टर्मिनल वो सेट होता है। आपको फुल फॉर्म से ही पता चल जाता है कि क्या डिस्क्रिप्शन और क्या वर्किंग और क्या कमांड है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे इंटरेक्टिव और सिक्योर सेल देता है। तो मैं यहाँ पर डीवीडब्ल्यू की लैब खोली है, और उसमें जो कमांड इंजेक्शन है उससे हम वेब सेल लेंगे। ठीक है, तो हमें बीच में जो आईडी डाली थी तो उसका आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, डब 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 डेटा यूज़र हमें पता चल रहा है। तो हम रिवर्स चलेंगे यूजिंग नेट फीबो एनसी का। तो कॉपी कर लेते हैं रिवर्स शेल, और हमें लिसनर भी चालू करना है, तो वो भी कर लेते हैं। एन सी हाइफन एल बी एन बी 444। ओके, तो हमें यू आर एल एनकोडिंग करनी पड़ेगी शायद, तो वो भी कर लेते हैं। एंड ये लिखने की ज़रूरत है नहीं बेसिकली, और मेक फीफो यहाँ पे एनकोडिंग हो जा यू आर एल एनकोडिंग। ओके गाइस, तो हमारा प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे आईपी और पोर्ट सेट नहीं। तो सबसे पहले हम आईपी सेट करें। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे ट्राई हैकिंग का वीपीएन ऑन किया है, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ उस वीपीएन से यहाँ पे रिवर्स कनेक्शन आता है कि नहीं। तो चलिए हम वो ट्राई करते हैं। उसी हो जा भाई। भाई बहुत लैग होता है। 4 GB रैम है, सिर्फ 4 GB। बस सोचो जरा, 4 GB। ओके भाई, हट जा। यस, तो हम बेसिकली ट्राई करवाएंगे जो टर्न जीरो की जो आईडी उससे हमें रिवर्सल लेकिन है वो ट्राई करते हैं। ये 10.4.120, और हमने पोर्ट डिफाइन किया था 444। ओके, तो यूआरएल एनकोडिंग करने की जरूरत में भी वर्क नहीं करता, तो हम यूआरएल एनकोडिंग कर दें। तो चलो, ओके, आ जाना चाहिए था। आजा भाई। यहाँ पे लैगिंग तो हो रहा है, बट रिवर्सल
रिवर्स शेल क्यों नहीं आ रहा? ओके, नहीं आ रहा है। एक सेकेंड। यूआरएल एनकोडिंग कर देते हैं। यूआरएल एनकोडिंग में भी ये भी काम नहीं करेगा, तो हम लोकल सिस्टम का पोर्ट आईपी दे देंगे, उससे तो हो जाएगा। बेसिकली हम ये ट्राई कर रहे हैं कि वीपीएन थ्रू होता है कि मे बी 4.4 4.9 अभी तो वही है गाइस, बट नहीं हो। कोई बात नहीं, हम लोकल सिस्टम के आईपी से रिवर्स ले लेंगे। यूआरएल एनकोडिंग की कंट्रोल से कंट्रोल। ओके, यहाँ पे आ चुका है रिवर्स कनेक्शन। और हमारा यहाँ पे मेन काम शुरू होता है। तो हम पहले चेक करेंगे कि पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं, और कौन सा वर्जन। ठीक है, तो विच पाइथन। ओके, विच पाइथन। ओके, तो पाइथन है। तो हमें पाइथन से बेसिकली नॉर्मल इंटरेक्टिव शेल ले लेंगे। इंपोर्ट पीटीवाई, इंपोर्ट ये पीटीवाई जो लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करा है। और पीटीवाई डॉट स्पॉन, उसको स्पॉन करा है क्या? बिन बैश, बिन बैश। ओके, तो सबसे पहले हमें शेल मिल जाए तभी ये कमांड को करना है, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत हम कंट्रोल सेट करेंगे तो ऑफ कोर्स जो सेल है वो ब्रेक हो जाएगा। और कंट्रोल सेट भी करेंगे तो वो बैकग्राउंड में शुरू हो जाएगा, और हमें फिर से रिवर्स कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम एस टी डी वाई का जो इंटरव्यू जो सेट होता है वो स्ट्रॉन्ग सेट होता है। वो आप कुछ भी कर सकते हो, कंट्रोल से बैकग्राउंड में भी रन कर सकते हो। कंट्रोल भी तो कॉपी पेस्ट होता है, वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम वो अभी ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम पाइथन में जो पाइथन का जो ये पेलो है वो डाल देना है। और अभी कंट्रोल जेड करके हमें बैकग्राउंड में रन होता है। और अभी यहाँ पे मेन पेलोड आएगा एच टी टी वाई। सबसे पहले आप ये चेक करो कि आपकी जो टर्मिनल है, मैंने आपको एस टी वाई की जो डिस्क्रिप्शन दी थी उसमें क्या कहा कि जो आपका टर्मिनल है उसका रो, उसकी जो लेंथ है, विड्थ है, वो पहले चेक करनी है यूजिंग एस टी टी वाई सेल, एस टी टी वाई कमांड, सॉरी। तो हमें पहले चेक करते हैं, हाइफन ए से चेक करते हैं कि क्या डिटेल है पर्टिकुलर आपका जो टर्मिनल है उसकी। तो जो ये रो है वो 70 है और कॉलम 171 है। ओके, तो हम एस टी टी वाई रो हाइफन ई को मैं कमांड समझाओ तो मैं पहले टाइप कर देता हूँ। ओके गाइस, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो एस टी टी वाई कमांड है वो मैंने लिख दिया है। पर रो आउटपुट चाहिए मुझे, इनपुट आउटपुट चाहिए। और जो हाइफन इको का मतलब जो होता है ना, तो हाइफन इको जो फ्लैग है उसका क्या मतलब होता है, जब आप कोई पण मशीन करते हैं और कोई पण कमांड टाइप करते हैं तो उसका जो आउटपुट होता है वो 2 बार रिफ्लेक्ट होता है। तो हम ये हम फ्लैग देंगे ना, तो वो डबल बार आउटपुट शो नहीं कर, वो सिंगल ही बार आउटपुट। इसलिए हम हाइफन एफ को देते हैं। और हाइफन एफ जी,
जो हमें जो बैकग्राउंड में जो हमें रिवर्सल बैकग्राउंड में जो चल रहा है अभी रिवर्सल, हमें जो ये बैकग्राउंड में रिवर्सल चल रहा है, तो हमें एफ जी की मदद से रिज्यूम कर दें। जो स्टॉप हो गया है, वो हम एफ जी की मदद से रिज्यूम करेंगे सेल को, तो वो फिर से हमें सेल देगा विथ स्ट्रॉन्ग सेल। तो चलिए ट्राई करते हैं एफ जी। नेक्स्ट हम यहाँ पे आ गया है हमारा सिक्योर सेल, हमें मिल चुका है। हम कंट्रोल जेड भी करेंगे तो भी ये ब्रेक नहीं होगा, कंट्रोल सी भी करेंगे तो भी ब्रेक नहीं। तो यहाँ पे हमें सिक्योर सेल मिल चुका है। और क्लियर स्क्रीन करनी है तो हमें एक एनवायरनमेंट सेट करना पड़ेगा, जो होता है टर्न आईफोन एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, टर्न इक्वल टू एक्स टर्न, तो हमारा जो इनपुट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो गाइस ये ट्रिक्स जो टिप्स है वो ओसीपी में वो आपको काम आएगी, क्योंकि आपको जो प्रिविलेज प्रिविलेज एस्केलेशन मिलता है यूजिंग आई थिंक आपको वी आई एडिटर टेक्स्ट एडिटर होता है, उससे भी होता है। तो आप वी आई नॉर्मल जो क्या बोलते हैं, जो नॉर्मल इनिशियल एक्सेस लेंगे तो आपका नॉर्मल सेल होगा, तो आपका वी आई काम नहीं करेगा। तो आप वी आई खोलोगे तो आपका पूरा सेल ब्रेक हो जाएगा, आपको दोबारा से सेल लेना पड़ेगा और वही लूप चलता रहेगा। इसलिए आप बेटर है कि इंटरेक्टिव सेल ले लो। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।